हेलो फैमिली। नौशाद हेट्स किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन हेट्स मोहम्मद रफी, आशा भोसले हेट्स मोहम्मद रफी, कल्याण जी आनंद जी हेट्स मोहम्मद रफी, हिंदू आर्टिस्ट हेट्स मुस्लिम आर्टिस्ट, मुस्लिम आर्टिस्ट हेट्स हिंदू आर्टिस्ट। दोस्तों, आप सबको ऐसे थंबनेल बार बार YouTube पर देखने को मिलेंगे, लेकिन बातें होती होंगी हिंदी फिल्मी जगत के माने हुए फनकारों की। अगर दोस्तों इतने बहुत बड़े कलाकार सब थे, एक साथ इतने तवील अरसे तक सभी आर्टिस्ट एक साथ काम करते थे, तो जो उस दौर में नहीं हो पाया वो आज के दौर में हमें कैसे पता चल रहा है कि वो एक दूसरों से नफरत करते थे। बिल्कुल ऐसी ही नफरत किसके बीच में सही मानों में नहीं थी, उसकी एक फैक्ट्स रिवीलिंग स्टोरी आज हम लाए हैं आप सबके लिए। और कहानी रहेगी आर.डी. बर्मन, पंचम साहब और मोहम्मद रफी साहब के बीच की। दोनों के बीच में कितना जुड़ाव था, एक दूसरे से वो कितना प्यार करते थे और एक दूसरे की कितनी ये दोनों फनकार इज्जत करते थे, ये बात आज हम आप सबको बताएंगे। और खास तौर से हमने आज के हमारे वीडियो का थंबनेल भी कुछ इसी तरह से बनाया था कि पंचमदा कहते हैं कि मुझे नफरत है। नफरत कुछ ऐसे क्रिएटर्स पर होनी चाहिए जो नेगेटिव हेडिंग के साथ कुछ पेश करने के लिए अपने वीडियोस को आप सबसे व्यूअर्स को खींचने के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल आता। दोस्तों, पंचमदा आर.डी. बर्मन साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के एक ऐसे प्रयोगशील, ऐसे बहुत बड़े क्रिएटर में जिनका शुमार माना जाना चाहिए, ऐसे बड़े संगीतकार जिन्होंने मोहम्मद रफी साहब के साथ तकरीबन 20 साल तक अपने संगीत के जरिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज में बहुत से प्यारे से गीतों को रिलीज किया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आर.डी. बर्मन साहब ने किशोर कुमार जी को अपने साल 1970 की फिल्मों में ज्यादा पसंद किया और रफी साहब को कुछ कम गाने गवाए। आज एक बात आप सबको बतानी है कि अपने हिंदी फिल्म जगत के जितने भी संगीतकार थे, जितने भी अभिनेता थे, जितने भी गुलूगार थे, दोस्तों वो कोई भी गुलूगार हिंदी फिल्म जगत में कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में सर्विस देने बिल्कुल ही नहीं आए थे। सब लोग अपना अपना बिजनेस करते थे और अपनी अपनी क्रिएटिविटी के जरिए लिसनर्स के, व्यूअर्स के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करते थे। आइए आर.डी. बर्मन साहब ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में क्या कहा है, सुनने के काबिल, दिलों तक पहुंचने वाली बात पंचमदा ने कही है मोहम्मद रफी साहब के बारे में। आपको कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं लगेगा कि पंचमदा मोहम्मद रफी साहब से कभी भी किसी जगह से नफरत करते थे। महमूद साहब ने मुझे एक पिक्चर में लिया जिसका नाम था छोटे नवाब, तो उसके गाने हम बनाना शुरू किए। तो पहला ही जो गाना था वो गाना उन्हीं का था और मैंने कहा कि रवि साहब एक पिक्चर मुझे मिली है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है महमूद की पिक्चर कर रहे हो। तो मैं कहा कि उसका पहला ही गाना आप गाएंगे। उस गाने का बोल था इलाही तू सुन ले हमारी दुआ। खैर गाने का जिक्र किए मैंने, उन्होंने कहा कि आज ही रिहर्सल दो। तो मैंने कहा आज अभी तक तो पूरा गाना नहीं बना। उन्होंने कोई बात नहीं, गाने तुमने नहीं बनाया तो हमको सुनाओ, शायद मैं कुछ रंग लाऊं। तो मैं उनको सुनाया, पिताजी को भी सुनाया।
वो लोग बहुत खुश हुए हैं। उसका कहने लगा कि कब रिकॉर्डिंग रखना बताओ, रिकॉर्डिंग तो बहुत जल्दी रखना है, आप तो बिजी हैं, सुना आप अगर डेट दे तो अच्छा है। तो उन्होंने किसी के डेट को कैंसिल करके वो गाना हमारे लिए गाने का बंदोबस्त किए। एंड उसके बाद जब रिकॉर्डिंग में गया, मैं तो बहुत डर रहा था कि पहला गाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता मत करो, अभी हम ऐसे गाएंगे, देखो तुम्हारे गाने में 4 चांद आ जाएंगे। तो सचमुच वैसे ही कुछ कायाकल्प हो गया। गाना जब रिकॉर्डिंग हो गया तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये गाना मैंने बनाया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गाए और जिस तरीके से अदा पेश किए, पूरा गाने का शक्ल ही चेंज हो गई। तो सुन ले हमारी दुआ। शान, तो उस पिक्चर में एक गाना था, 2 आदमी गाएंगे, जैसे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर गाएंगे। हमने गाना बनाया, बख्शी साहब ने लिखे, तो गाने का बोल कुछ डमी बोल से शुरू किया, यम्मा यम्मा करके बोल लेके शुरू किए थे हमने। तो जब गाते रहे उस गाने को, मुझे ख्याल आया कि मैं भी ये गाना गा सकता हूँ। तो रमेश सिप्पी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास, तो फिर तुम और रफी साहब दोनों मिलकर गाना गाओ। तो अब क्या है, रफी साहब का रेंज कमाल है। रफी साहब का रेंज अगर ऊंचा भी जाना हो तो ऊंचे स्केल में भी वो गा सकते हैं, और लो स्केल में जो उनके साथ डुएट गाते हैं उनके साथ भी वो कोऑपरेट कर लेते थे, और उसी स्केल में वो गाना गाते थे। तो अब क्योंकि मैं नीचे नहीं गा सकता हूँ, तो रफी साहब को सुनाया गाना, तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये स्केल फर्स्ट क्लास है, इसी में हम गाएंगे। तो रफी साहब को मैं डरते डरते कहा कि रफी साहब एक बात है। हमने क्या, ये गाना आपके साथ मैं भी गाने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या, आप गाने वाले? कहने लगा तुम किस तरीके से गाओगे बताओ। वो जो महबूबा करके गाना गाया था उसी टाइप से मैं गाऊंगा, क्योंकि सिचुएशन भी इस टाइप का है, तो आपको भी थोड़ा सा गला चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हंसने लगे, हम ठीक है, हम गाएंगे। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम। ये गाना मेरे लाइफ का उनके साथ लास्ट आखिरी समझ लीजिए गाया हुआ, साथ में सब कुछ। एक बात जरूर कहूंगा कि जो उनको गाना पसंद आया तो कहते थे कि आज मूड है कि नहीं, तो मैं बोलता था कि हाँ मूड है भाई। तो वो क्या करते थे, भिंडी बाजार से हलवा और जलेबी ये सब लेके आया करते थे। जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुआ तो इकट्ठे मिलके हम लोग हलवा जलेबी ये सब खाया करते थे। जब साल 1980 में मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल हुआ, तब भी पंचम दा ने कुछ इस कदर श्रद्धांजलि अर्पित की थी मोहम्मद रफी साहब को। दूसरी बात यह है कि उनके कोई, आई डोंट थिंक सो कि कोई वाइसेस था। वो ना सिगरेट पीते थे, ना शराब पीते थे, गॉड फियरिंग आदमी थे एंड सभ्य आदमी थे। आज तक उनके बारे में कभी नहीं सुना कि किसी का उनका झगड़ा हुआ, कुछ कहीं कोई बात उनके लाइफ में, आई डोंट थिंक सो कि कोई कुछ हुआ। 20 साल तक तो मेरे साथ गाने का संबंध रहा। इसके पहले भी उनको मिल चुका हूँ। जिस तरीके से वो नम्रता से बात करते थे सब लोगों के साथ, उसी तरीके से लास्ट रिकॉर्डिंग में भी उसी तरीके से उन्होंने बात किया। ऐसा नहीं रखा कि ये छोटे हैं बड़े हैं, कुछ भी है। मैं चाहता हूँ कि भगवान उनको मुक्ति दे, शांति दे, पूरा जगत में अमर रहे। बहरहाल दोस्तों, हर एक क्रिएटर ऑथेंटिक नहीं हो सकता, उनमें मैं भी शामिल हो सकता हूं। सभी क्रिएटर्स पर आंख मूंद कर भरोसा मत करें। कंटेंट की सच्चाई को तलाशने की, उनकी कसौटी पर चेक करने की जरूर से कोशिश करते रहें। हमारे चैनल को जरूर से देखते रहिए। हर बार ऐसी नई प्यारी सी नई कहानी लेकर के हम आप सबसे जरूर रूबरू होते रहेंगे। वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। दिल से फैसला लेकर, दिमाग की तरकीब लगाकर अपने आप को संघर्ष में झोंक दें, कामयाब होना तय है। दोस्तों, फिर मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी मोहम्मद रफी साहब की कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक आप सबको प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। सेव वाटर, सेव अवर मदर।